तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, अब हम डिस्कस करेंगे क्या, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और आज हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है पूरा का पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब देखिए कोरोजन रेंसिडिटी क्या होता है, इसको समझते हैं एक बार। बेसिकली अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके डेफिनेशन बोलूं तो ये क्या हो सकता है कि दे आर द ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट ऑफ मेटल्स एंड फूड। मतलब कि डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ मेटल्स एंड फूड, या फिर डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कॉल्ड कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो बेसिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का जो डैमेजिंग इफेक्ट होता है उसी को बोलते हैं कोरोजन, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। अगर हम बात कर रहे हैं मेटल्स की तो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोरोजन। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम रेंसिडिटी फूड आइटम्स की तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रेंसिडिटी, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। मतलब बेसिकली रेंसिडिटी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। सो इन शॉर्ट आप इतना समझिए कि जब हमारे मेटल्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो उसके इफेक्ट को बोलते हैं कोरोजन, और जो फूड आइटम्स ऑक्सीडाइज होते हैं उसके इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। एक बार पहले इसको समझते हैं, इधर मूव करते हैं। देखिए क्या समझेंगे, द प्रोसेस in which fat and oil containing food items get oxidized, due to which its smell and taste changed। ठीक है भाई, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हमारे फूड आइटम्स है, खासकर जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स, उनका स्मेल और उनकी जो टेस्ट है वो चेंज हो जाती है ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन के ऐड होने की वजह से। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। प्रोटेक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फूड आइटम्स होते हैं हमारे ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, इनमें हम नाइट्रोजन गैस की फ्लशिंग करते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो क्या करता है कि लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, और फूड आइटम्स को क्रिस्पी बना के रखते हैं, उनको आपस में टकराने नहीं देता, टूटते नहीं है। सो बेसिकली नाइट्रोजन गैस को फ्लश करने का मेन रीजन ये होता है, एक लेस रिएक्टिव एंड क्रिस्पीनेस मेंटेन रखने का मेन काम करता है। प्रोटेक्शन के लिए एक मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा क्या है कि एयर टाइट कंटेनर में हम प्लेस कर सकते हैं, प्रोटेक्शन लिख लेते हैं, या प्रीवेंशन। रेंसिडिटी से प्रिवेंशन करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके बता रहे हो आपको। पहला क्या हो गया कि फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। ठीक है, जितने भी अब एयर जैसे चिप्स है और कुरकुरे इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं, इन सभी को नाइट्रोजन गैस से फ्लश किया जाता है, पहला। दूसरा, एयर टाइट कंटेनर में इनको हम पैक कर सकते हैं। तीसरा, रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। और वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं, उसमें भी चीज़ें खराब नहीं होती। सो बेसिकली ये 3-4 टॉपिक है प्रिवेंशन के, हम समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कोरोजन की, देखिए कोरोजन क्या होता है। कोरोजन भी एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें जो भी हमारे आयरन है और इस तरह के मटेरियल जो एयर के, मॉइस्चर के या एसिड्स के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके लेयर के ऊपर, मतलब उनके सबसे अपर सरफेस पे इनका अटैक होता है और उनकी लेयर्स दर लेयर निकलने लग जाती है। तो इस चीज़ को हमने बोला, वैसे रिएक्शन को हमने नाम दे रखा है कोरोजन। और कोरोजन जो होता है वो हमारे खासकर आयरन से बनी चीज़ों को खराब करने के लिए, मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेटेलिक चीज़ों का खराब होना, डैमेज होना, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज कोरोजन। और इसके प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन देखिए बहुत सारे तरीके हैं प्रिवेंशन के।
तीन तरीका बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। हालांकि इस चैप्टर को हम थर्ड चैप्टर में भी सही से डिटेल में पढ़ेंगे, बट स्टिल हम यहाँ पे 3 टॉपिक की बात करेंगे। पहला क्या हो जाएगा, ऑयलिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, ऑयलिंग पहला प्रोसेस। दूसरा पेंटिंग, चौथा ग्रीजिंग, ठीक है। ये कुछ बेसिक से फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम मेटल्स को, आयरन को बचा सकते हैं कोरोड होने से। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक फिनोमिना होता है जिस फिनोमिना में आयरन से बनी चीजें एयर के कांटेक्ट में आती हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है और वो खराब होनी शुरू हो जाती है, कोरोड होनी शुरू हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। लिख देता हूं इसको, ठीक है। द प्रोसेस इन विच material such as iron get attacked by moisture, air and acids, ठीक है, acids, ठीक है। Due to which they are corrode and this process is called as corrosion. Due to which they are corrode and this process is called corrosion. ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है।